इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है नेपाल की सेना से। नेपाल की सेना के 9 लोगों की एक टीम भारत की मिलिट्री एकेडमी के अंदर आई है और अलग अलग सर्विसेज का वो दौरा कर रही है। नेपाल के गोरखा बहुत समय तक भारत की सेना में आते थे और भारत की सेना के अंदर वो ट्रेनिंग लेते थे और जब वो रिटायर हो जाते थे तब वो प्राइवेट कंपनियों के अंदर काम करके एक अच्छा रोजगार हासिल करते थे। नेपाल के लोगों ने भारतीय सेना को चुना था क्योंकि उनका जो एक भविष्य था वो सुधर जाता था। नेपाल की आर्मी के अंदर पहले के समय में इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं होती थी और नेपाल की आर्मी जो कि नेपाल के अंदर ही रहती थी उसको देखकर कोई ज्यादा उनका रोजगार को लेकर भविष्य के अंदर संभावनाएं नहीं बनी हुई थी। लेकिन नेपाल के युवाओं ने जैसे ही भारत का रुख किया, ब्रिटेन का रुख किया, वैसे ही उनकी किस्मत चमकना शुरू हो गई। लेकिन अब नेपाल के अंदर से कोई भी युवा इतनी बड़ी संख्या में भारत के अंदर नहीं आ रहा है। गिनती के ही नेपाल के युवा भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों वो नहीं आते हैं तो इसका एक कारण भी है, क्योंकि नेपाल की जो आर्मी है वो भारत की मदद लेकर जो फैसिलिटीज भारत की सेना को मिलती है वही फैसिलिटीज वो नेपाल के युवाओं को देना चाहती है अपनी सेना के अंदर। यही कारण है कि 9 लोगों का डेलीगेशन, हाई लेवल का डेलीगेशन भारत की मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर आया है और अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग स्टाफ के चलते इन्होंने ये दौरा किया है। और भारत की सेना किस तरीके से एक सतर्क रहती है और हर मामले के अंदर 100% इनका स्कोर रहता है, उसी के चलते जिस हिसाब की ट्रेनिंग भारतीय सेना हासिल करती है इन एकेडमी के अंदर वही ट्रेनिंग नेपाल के युवाओं को भी दे सकें, इसको लेकर 9 लोगों का डेलीगेशन नेपाल से भारत आया हुआ है। भारतीय सेना ने भी इनका वार्म वेलकम किया है और बिल्कुल इनके वेलकम को लेकर साथ में ही अपनी एकेडमी के अंदर जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी सेवाओं को भी इनके सामने रखा है और इन्हें अवगत कराया है। मिलिट्री किस तरीके से सीसीटीवी को हैंडल करती है, किस तरीके से ब्रिजेस बिछाए जाते हैं, अलग अलग वेदर के अंदर क्या कंडीशन होगी, ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो है मिलिट्री के एकेडमी के अंदर ही होती है। और इस एकेडमी के अंदर नेपाल के आर्मी के 9 लोगों का डेलीगेशन आना एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि गोरखाओं की जो पहचान है वो भी बनी हुई है नेपाल और भारत के बीच में। यही कारण है कि जो 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है सुबांतु के अंदर, वहां पर भी नेपाल के 9 लोगों के डेलीगेशन ने विजिट किया है और वहां के गोरखाओं से भी बैठकर उन्होंने बातचीत की है। भारतीय सेना के अंदर गोरखा अपनी पहचान बनाए हुए हैं और नेपाल के ये हाई लेवल डेलीगेशंस जो नेपाल से चलकर आया है वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को किस तरीके से बेटर कर सकता है, भारतीय ऑफिशियल से उन्होंने ये सीखा है। भारत आज दुनिया की सुपर पावर के साथ मिलकर काम कर चुका है और जो एक्सपीरियंस उन सुपर पावर की कंट्रीज को है वही एक्सपीरियंस भारतीय सेना को भी हो गया है। यही कारण है कि नेपाल को जब पड़ोस में ही सुपर पावर वाली सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो वो भारत के अंदर आकर ये सारी फैसिलिटीज अपनी सेनाओं को भी देना चाहता है। भारत के लिए गर्व की बात है कि नेपाल ने भारत को चुना है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।